हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएनईपी, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज द लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो सब प्रोग्राम होता है मेनली एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इट कोऑर्डिनेट द यूएन्स एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। तो यूनाइटेड नेशन का जो सब एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है इसको ये कोऑर्डिनेट करता है। It assists developing countries in implementing environmentally sound policies and practices. तो कैसे environment related policies बनाया जाए and वो implement कैसे किया जाए उसके लिए assist करता है ये developing countries को। UNEP's activities cover a wide range of issue regarding the atmosphere, marine, टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड ग्रीन इकोनॉमी। तो ये सारे इशू एंड इसके जो एक्टिविटीज वगैरह है इसको कवर करता है यूएनईपी। मेनली पूरा एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें है यूएनईपी के अंदर, जैसे एटमॉस्फेयर रिलेटेड, मेरीन रिलेटेड, टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंट रिलेटेड जो सब गवर्नेंस है वो भी इसके अंदर है, ग्रीन इकोनॉमी वो भी इसके अंदर है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है एंड उसका जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। मेनली एटमॉस्फेयर रिलेटेड इशू, मेरीन टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम रिलेटेड इशू, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब यूएनईपी के अंदर आता है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज को ये हेल्प करता है कैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज वगैरह लिया जाए एंड कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर। यूएनईपी का मिशन क्या है? इज टू इंस्पायर, इन्फॉर्म एंड एनेबल नेशंस एंड पीपल टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इसका मिशन मेनली क्या है? पीपल एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करना फ्यूचर जनरेशन के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज करके। ठीक है, इंस्पायर करना, इन्फॉर्म करना, एनेबल नेशंस एंड पीपल to improve their quality of life without compromising that of future generation। तो sustainably यहाँ पे improve करना लोगों का life, quality of life। UNEP is driving transformational change by drilling down on the root cases of triple planetary crisis। वो क्या क्या है? ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या क्या है? एक है क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड तीसरा है पॉल्यूशन। तो इसका जो रूट कॉजेस है एंड उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो उसके ऊपर भी यूएनईपी ने बहुत सारे चीज किया है एंड इसको चेंज भी किया है। तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस मेनली क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। UNEP focused on helping countries transition to low carbon and resource efficient economies, strengthening environmental governance and law। UNEP का फोकस मेनली क्या है? हेल्प करना सभी कंट्री को लो कार्बन एंड रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी इसके लिए एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड लॉ इसको स्ट्रेंथ देना एंड इम्प्रूव करना। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इट्स फर्स्ट डायरेक्टर, इसका फर्स्ट डायरेक्टर है ये। आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन जून 1972 एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद ये स्टैब्लिश हुआ है यूएनईपी 1972 में। तो यूएनईपी का मिशन मेनली क्या है? लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, एंड ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जो है उसको रिड्यूस करना एंड उसका जो कॉजेस है वो भी धीरे धीरे कम करना, जो है मेनली क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट गवर्नेंस एंड लॉ इसके ऊपर फोकस करना, लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी बनाना इसके ऊपर भी फोकस करना। ये स्टैब्लिश हुआ है कब? मेनली आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में, उसके बाद ये स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या क्या है? इसका फोकस्ड किसके ऊपर है? प्रायोरिटी एरिया, वर्क एरिया। तो प्रायोरिटाइज वर्क एरिया मेनली यूएनईपी का क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम मैनेजमेंट,
डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, रिसोर्स एफिशिएंसी, केमिकल एंड वेस्ट, एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। ठीक है, तो ये सब है इसका प्रायोरिटी ऑफ वर्क एरिया, मेनली सभी है एनवायरमेंट रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, यूएनईपी फंक्शन। यूएनईपी एंगेज्ड इन डेवलपिंग ग्लोबल कन्वेंशन ऑन द एनवायरमेंट एंड रिलेटेड इशू। तो ग्लोबली बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशन जो होता है वो यूएनईपी करते हैं। इट होस्ट वेरियस कन्वेंशन, बहुत सारे कन्वेंशन को ये यूएनईपी होस्ट किया है। एक है मिनामाटा कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना जो साइट से, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद वियना कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, तेहरान कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशन को होस्ट किया है यूएनईपी। इट फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, फाइनेंशियली हेल्प करता है एंड जो सब प्रोजेक्ट होता है एनवायरमेंट रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। इट एंगेज्ड विद नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के साथ ये एंगेज्ड है। एनजीओ इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो नेशनल गवर्नमेंट, एनजीओ एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड वो कैसे इंप्लीमेंट होगा इन सब के साथ ये एंगेज है। यूएनईपी ऑल्सो फॉर्मुलेटेड ट्रेटिस, ये ट्रेटिस भी बनाता है। यूएनईपी के अंदर क्या क्या ट्रेटिस है वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रेटिस एंड गाइडलाइंस इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन हार्मफुल केमिकल, इंटरनेशनल वाटरवेज, पॉल्यूशन, ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन ऑफ एयर, तो इन सब रिलेटेड बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेटी यूएनईपी बनाता है, मेनली केमिकल, हार्मफुल केमिकल, इंटरनेशनल वाटरवेज पॉल्यूशन, ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन ऑफ एयर, इसके ऊपर। तो यूएनईपी के फंक्शन में इसने होस्ट किया है, क्या क्या कन्वेंशन वो सब यहाँ पे है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है मिनामाटा एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड ये फाइनेंशियली भी हेल्प करता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। एंड नेशनल गवर्नमेंट, एनजीओ, इन सब के साथ मिलकर ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह होता है ये काम करता है। एंड यूएनईपी के अंदर बहुत सारे ट्रेटिस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेजर प्रोग्राम ऑफ द यूएनईपी, यूएनईपी ने जो सब प्रोग्राम किया है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो क्या क्या है। एक है अर्थ आवर, क्लीन अप द वर्ल्ड, बिलियन ट्री कैंपेन, स्टिल द डील, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज एट लोकल लेवल, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है यूएनईपी करता है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नेंस। तो यूएनईपी वर्क्स क्लोजली विथ इट्स 193 मेंबर स्टेट। तो यूएनईपी का जो मेंबर स्टेट है वो है 193 एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड अदर मेजर ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सारे सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन एंड अदर मेजर ग्रुप भी गवर्नेंस के अंदर है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, ये क्या है, UNEA। UNEP's governing body is called the United Nation Environment Assembly। तो ये UNEA होता है UNEP का गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पे मेनली पूरा जो काम होता है वो होता है UNEA के अंदर, which is said to be the world highest decision making body on the environment। एंड ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली है वर्ल्ड का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है related to environment है ये UNEA। It means once in 2 years to establish priorities for international environmental policies and develop international environmental law। ठीक है, 2 year के गैप में यहाँ पे जो मीटिंग वगैरह होता है जहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल जो सब पॉलिसी है एंड एनवायरमेंटल जो सब लॉ है उसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। Formed in 2012 में ये बना है। It is headed by a bureau and its president। तो यहाँ पे जो हेड है एक है ब्यूरो एंड एक है प्रेसिडेंट। द ब्यूरो comprises the environmental minister of various countries who all hold 2 years terms based on geographical rotation। तो 2 year के टर्म बेसिस पे यहाँ पे जो ब्यूरो है वो चेंज होता है। ठीक है, जिसके अंदर है 10 एनवायरमेंटल मिनिस्टर। करंटली इट हैज 193 मेंबर स्टेट। तो गवर्निंग बॉडी के अंदर
क्या है मेनली, इसके अंदर जो मेंबर स्टेट है वो है 193 एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो है मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ यूएनईपी एंड ये है वर्ल्ड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। एंड 2 इयर्स के गैप में यहाँ पे मीटिंग होता है जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉलिसी डेवलप होता है एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ वगैरह डेवलप होता है। एंड ये जो UNEA है यहाँ पे ये बना था 2012 में। इसके अंदर है ब्यूरो एंड प्रेसिडेंट, ब्यूरो के अंदर है 10 एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो एवरी 2 इयर्स के टर्म बेसिस पे ये चेंज होता है। तो ये है इसका गवर्निंग बॉडी। नेक्स्ट क्या है, ट्रेटीज अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी ने क्या क्या ट्रेटी यहाँ पे होस्ट किया है वो हम देखेंगे अभी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इज अ साइंटिफिक एनवायरमेंटल बॉडी। तो ये एक साइंटिफिक एनवायरमेंटल बॉडी है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अंडर द यूनाइटेड नेशन। इट वाज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन 1988 में ये बनाया गया था बाय 2 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक है WMO, दूसरा है UNEP। WMO मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, ये दो मिलके ये IPCC जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बनाया है 1988 में। मेंबरशिप ऑफ द IPCC इज ओपन टू ऑल मेंबर ऑफ द WMO एंड UNEP। तो इसके अंदर मेंबर कौन कौन हो सकता है, WMO एंड UNEP इसका जो सब मेंबर है वो इसके अंदर मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसका एम क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंक्लूडेड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो सब इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन के ऊपर वो इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना, ऑप्शन फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एंड कैसे उसके साथ एडेप्ट किया जाए एंड कैसे उसको मिटिगेट किया जाए वो सब देखना। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेटी जो इसने बनाया था। इसका फुल नेम क्या है, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेटी कंक्लूडेड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है जो UNEP के अंदर है। ये साइन हुआ था 1979 में इन जर्मनी एंड काम करना स्टार्ट किया था 1983 में। CMC कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, द ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established exclusively for the conservation and management of terrestrial, aquatic and avian migratory species। तो ये एक only intergovernmental organization है, ठीक है, जो UN based and global एक organization है जहाँ पे terrestrial, aquatic and avian migratory species इसको कंजर्व किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF यूनिटाइज 183 कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू वाइल सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसके अंदर है 183 कंट्रीज जो इसका पार्टनरशिप के अंदर है एंड उसके साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू एंड जो सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल इनिशिएटिव, इन सबको ये एड्रेस करता है। मतलब इन सब रिलेटेड काम यहाँ पे होता है। एंड इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। द GEA प्रोवाइड ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, द ओजोन लेयर एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो GEF एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को ग्रांट प्रोवाइड होता है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, द ओजोन लेयर एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सब रिलेटेड प्रोजेक्ट का जो सब ग्रांट है यहाँ से प्रोवाइड होता है। क्या है, इंडिया एंड UNEP। इंडिया हैज मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद द UNEP सिंस द प्रोग्राम्स इंसेप्शन एंड यहाँ पे बहुत सारे UNEP प्रोजेक्ट है इंडिया में जो ऑनगोइंग है एंड कंप्लीट भी हो गया है। UNEP's presence in India began in 2016 with an office in New Delhi। 2016 में इंडिया में UNEP का काम स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे एक ऑफिस बना है न्यू दिल्ली में।
The Government of India Ministry for Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency for India's interaction with the UNEP. ठीक है, इंडिया एंड UNEP दो इंटरेक्ट करते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सब. The permanent representative of India to the UNEP is India's High Commissioner for Kenya. ठीक है, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है यूएनईपी में वो है इंडियाज हाई कमिश्नर फॉर केनिया. इंडियाज एनुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएनईपी इज अप्रोक्सीमेटली 1 lakh USD. UNEP has recognized India's initiative in the environment sector. UNEP awarded PM Narendra Modi with the Champions of the Earth Award along with French President Emmanuel Macron in the category Policy Leadership. This recognition was due in the part to the International Solar Alliance initiated by India. तो इसकी वजह से PM को ये अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडिया. इन 2019 इंडिया ज्वाइंड द क्लाइमेट क्लीन एयर कोalition whose secretariat is hosted by the UNEP. 2019 में ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition में भी ज्वाइन किया है. इंडिया प्लान्स टू कोलैबोरेट विथ CCAC कंट्रीज ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. तो इंडिया का प्लान क्या है, मेनली क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition इसके साथ ज्वाइन होके जो NCAP है इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी इफेक्टिव वे में किया जाए. ये है UNEP जो है मेनली यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है जिसका मेन काम है पूरा एनवायरमेंट रिलेटेड. इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका प्रायोरिटी ऑफ वर्क एरिया वो भी एनवायरमेंट रिलेटेड है, जैसे डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स, केमिकल एंड वेस्ट, एनवायरमेंटल लॉ, ये सब. एंड इसका फंक्शन क्या क्या कॉन्वेंशन इसने होस्ट किया है वो सब है इसके अंदर. एंड गवर्निंग बॉडी कैसा है, इसका मेजर प्रोग्राम क्या क्या किया है अब तक. गवर्निंग बॉडी के अंदर जो UNEA है वो है वर्ल्ड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सब ट्रेटी हुआ है UNEP के अंदर उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें. IPCC जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GEF करके एक है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. एंड इंडिया में UNEP ने क्या क्या काम किया है एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है UNEP के अंदर, वो सब है ये. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.